की का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। नमस्कार, मैं अतुल स्वागत करता हूँ आपका अतुल लर्निंग हब पे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ घर पे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त हो गए, आराम से खा पी रहे होगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, घर से बाहर जाना आना होता नहीं है, तो सब ठीक ठाक हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सेशन नंबर 4, फलन। फलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे अपन, और बिना किसी देरी की हुए चलो बढ़ते हैं अपन पहली स्लाइड पर। ये लो आपके सामने आपकी पहली स्लाइड, और पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। माना कि जी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 6 है। यदि एफ डैश एक्स बराबर जी डैश एक्स और एफ वन बराबर 2, तो एफ एक्स का मान बताओ। किसका मान बताना भाई? एफ एक्स किसके बराबर होगा? देखिए सबसे पहले आप कि जी डैश एक्स एफ एक्स के बराबर है, तो मुझे जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा। जी एक्स का हमें क्या करना पड़ेगा भाई? अवकलन। मैं जी डैश एक्स निकाल रहा हूँ, यह आ गया 3x² माइनस 4, और ये किसके बराबर होता है? एफ डैश एक्स के। एफ डैश एक्स के मुझे पूछा क्या गया है? एफ एक्स पूछा गया है, तो मैं इसका समाकलन कर देता हूँ। एफ डैश एक्स का क्या कर देता हूँ? समाकलन। जब मैं इसका समाकलन करूँगा, एफ एक्स आएगा एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब बटे 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस 4x प्लस के। एक समाकलन स्थिरांक आएगा के। अब मुझे दिया हुआ है एफ वन इक्वल टू 2। एफ वन इक्वल टू कितना? 2। मैं रख रहा हूँ भाई एफ वन इक्वल टू 1 का क्यू माइनस 1, 4 प्लस के इक्वल टू 2। यहाँ से के का मान कितना आएगा? के का मान आया -3, उधर जाएगा 5। के का मान कितना है भाई? 5। जब के का मान तुम इस समीकरण में रखोगे, एफ एक्स में एक्स क्यूब माइनस 4x और के की जगह कितना रखोगे? 5, तो कितना आएगा भाई? एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 5। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? डी। बताओ भाई, समझ आया कि नहीं आया? और देख क्या रहो, लाइक एंड शेयर कर दो भाई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। ये लो आपका अगला सवाल। यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x माइनस लॉग 3n बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं, तब n का न्यूनतम मान बताना है। तब n का क्या बताना है भाई? न्यूनतम मान। देखिए जब वास्तविक हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हों तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अपन। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? 0 रख दो। ऐसा कैसे? 16 बी का स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 4 log ऑफ 3 बेस n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं इस 4 को उधर लेके जाऊंगा तो ये आएगा 16 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 log ऑफ 3 बेस n। 3 बेस n, 4 से 1 कट गया 4 बार। अगर मैं ऐसा लिखूं log ऑफ, देखना भाई, अगर मैं ऐसे लिखूं log 3 बेस n माइनस 4, यहाँ से n का मान कितना आएगा? 3 की पावर माइनस 4, और ये मान होता है 1/81। ये मान कितना होता है भाई? 1/81। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए फेंक कर मार रहा हूँ आपके मुंह पे अगली स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मान फलन है? निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मान फलन कभी शून्य नहीं होता? कभी शून्य नहीं होता। देखिए भाई, बहुपद फलन शून्य होता है, त्रिकोणमितीय फलन भी,
वास्तविक मानों के लिए शून्य होता है। जैसे मैं त्रिकोणमितीय फलन के अंदर 0 रखूंगा तो साइन 0 0 हो जाता है, और साइन त्रिकोणमितीय फलन है। बहुपदीय फलन है, मैं मान लेता हूँ 2x + 5 एक बहुपदीय फलन है। 2x + 4 + कुछ भी मान लो, जब x का मान आप ऐसा रख दो कि भाई ये 0 हो जाए तो ये बहुपदीय फलन भी 0 हो सकता है वास्तविक मान के लिए। लघुगणक फलन भी 0 हो सकता है क्योंकि log 1 का मान 0 होता है। चरघातांकी फलन e⁻x के अंदर जब कोई वास्तविक वैल्यू रखोगे आप तो ये हमेशा नॉन जीरो आएगा। हमेशा क्या आएगा भाई? नॉन जीरो। हमेशा क्या आएगा? नॉन जीरो। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल सवाल था। चलिए फेंक के मार रहा हूँ अगली स्लाइड। यदि g(x) = sin x, x belongs to r और f(x) 1/sin x, x belongs to 0 से π/2 तो g(x) किसके बराबर होगा? देखिए भाई, मैं इस सवाल को छोटा कर लूँ, नहीं होगा ये छोटा। g(f(x) क्या होता है भाई? ये होता है g(f(x), ये g(f(x) की जगह रखा है 1/sin x, 1/sin x। अब मैं x की जगह 1/sin x मान लेता हूँ और gx की जगह मैं कितना रख रहा हूँ? sin x। तो sin और x की जगह क्या रख दिया मैंने? 1/sin x। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? डी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने अगले सवाल। ये लो आपके सामने आपका अगला सवाल। y = 2x + 3/5x + 7 का प्रांत बताओ। इसके अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। ऐसे तो तुम y का मान अगर प्रांत ज्ञात करना हो तो 5x + 7 = 0 रखोगे। 5x + 7 = 0 तो x का मान -7/5 नहीं होना चाहिए। तो मैं r में से -7/5 घटा दूंगा। ये क्या आ गया भाई? इसका प्रांत। लेकिन इसकी जगह वो आंसर आ गया बी। लेकिन कभी कभार ऐसा हो कि ऐसी फॉर्म हो, याद रखना भाई, ऐसी फॉर्म हो, पेन चेंज कर रहा हूँ, ये लो, ये भी अच्छा नहीं है, ये ले रहे हैं। y = ax + b/cx + d। ऐसी फॉर्म में कभी सवाल दिया हो और आपको प्रांत पूछ रहा हो तो प्यारे भैया प्रांत होगा x belongs to r -d/c। अब इसी फॉर्मूले से याद रखो, x belongs to r -d का मान कितना है? 7/c का मान 5 और चिन्ह किसका है भाई? माइनस का। आंसर यही तो है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर प्रांत परिसर पूछ ले, इसकी रेंज पूछ ले तो ये होती है y belongs to r -a/c। क्या होती है भाई? a/c। अगर इसका परिसर पूछता तो r -2/5, r -2/5। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। y = 1 + x⁻², यानी सवाल कह रहा है √1 + x का प्रांत बताना है। ये प्रांत बताना है तो आप क्या करोगे? y = 1 + x = 0, क्योंकि जब भी f(x) ऐसी फॉर्म में सवाल हो और तुम्हें प्रांत पूछ रहा हो तो सीधा आप f(x) को > 0 रख दो। सीधा आप f(x) को क्या रख दो भाई? > 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? -1। प्रांत कितना आएगा भाई? बिलोंग्स टू -1 से प्लस अनंत तक। -1 से प्लस अनंत तक ऑप्शन है। ये माइनस अनंत नहीं बना तो ये इसको आप माइनस अनंत कर लेना, ये डबल जीरो लगा दिए। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा भाई? सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। यह है आपका नेक्स्ट सवाल। यदि f(x) एक बहुपदीय फलन है, यदि f(x) एक बहुपदीय फलन है तो f(x) बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेपर के हिसाब से। यदि f(x) एक बहुपदीय फलन है, f(x) + f 1/x = f(x) × f 1/x दे रखा है, f3 = 28 दे रखा है, तो f4 का मान बताना है। देखिए भाई,
अगर एफ एक्स बराबर प्लस एफ वन अपॉन एक्स इक्वल टू एफ एक्स गुणा एफ वन अपॉन एक्स दे रखा हो तो एफ एक्स बराबर हम लिखते हैं 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन। अब यहाँ एफ थ्री दे रखा है, एफ थ्री बराबर 1 प्लस माइनस 3 की पावर एन इक्वल टू 28। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। मैं प्लस का चिन्ह ले रहा हूँ। 1 प्लस 3 की पावर एन बराबर 28। 1 इधर जाएगा, 27 3 की पावर 3 और एन का मान यहाँ से आ गया 3। एन का मान कितना आ गया भाई? 3। लेकिन जब मैं माइनस का चिन्ह रखूँगा तो ये माइनस इधर जाएगा 27 और माइनस 3n होगा। माइनस क्या होगा भाई? 3n, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम n का मान क्या लेंगे? प्लस का एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स एन। अब मुझे F4 पूछ रहा है। मुझे क्या पूछ रहा है भाई? F4 पूछ रहा है। F4 क्या होगा? F4 होगा 1 प्लस 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 64 प्लस 1 65। कितना भाई? 65। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। देखो भाई, मैं मानता हूँ कि लॉकडाउन में पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अगर माँ बाप का सपना सच करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं मिलता इस जीवन में। कुछ दिन बाद आपके हाथों में खुरपी आ जाएंगी और खेत में खोदते रहना घास। फिर पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त। बिना पढ़े, मैं एक बात कहता हूँ हमेशा, बिना पढ़े सूरज की रोशनी में भी अंधेरा होगा। बिना पढ़े सूरज की रोशनी में भी अंधेरा होगा। तो चलिए करते हैं अपन अगला सवाल, और ये है आपका अगला सवाल। एफ एक्स प्लस एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। एफ थ्री इक्वल टू माइनस 6 दे रखा है, तो एफ फाइव का मान बताओ। जब कभी ऐसा दे रखा हो एफ एक्स प्लस एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, तो याद क्या रखना भाई? याद क्या रखना कि एफ एक्स बराबर के एक्स होता है। एफ एक्स बराबर क्या होता है? के एक्स। अब एफ थ्री क्या हो गया, और इसका मान तुम्हें दे रखा है -6। कितना दे रखा है? -6। कैसे के काट दूं? 3 × 2, तो के का मान आ गया -2। के का मान कितना आ गया भाई? -2। अब F5 पूछ रहा है। F क्या पूछ रहा है आपको? 5। F5 होता है 5 के और के का मान -2। उत्तर कितना आ गया? -10। उत्तर कितना आ गया? -10। ऑप्शन नंबर, उत्तर कितना आ गया भाई? -10। समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। आज के लिए इतना ही। फंक्शन के मैंने आपको 7 से 8 क्वेश्चन किए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। समझ आए हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और प्रत्येक सवाल को अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा। और जब पेपर दे के आप आओ तो मैच करिए कि वास्तव में जो मैंने पढ़ाया वो पेपर में आया कि नहीं आया। चलिए, थैंक यू। विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।